नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, छठा नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 5/12/2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम का शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा सकें। तो शुरू करते हैं। आपको भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका लेवल कैसा है। ठीक है, और समझ में आए तो एक एक लाइक समर्थन में ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक होगी? तो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं, इसका बहुत सारा तरीका है, इसका रेशियो से भी तरीका है बनाने के लिए। लेकिन दो अगर ए और बी दिया रहे ना, दो आदमी का पूछे या दो नंबर का पूछे, तो हम लोग रेशियो का से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उससे भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी, मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि ए जो की आय जो है वो बी की आय से क्या है, तो 60% कम है। तो मान लेते हैं ए हो गया और ए क्या हो गया, हमारा बी हो गया। तो कह रहा है ए की आय, जो ए की आय है ना, वो बी की आय से क्या है, तो 60% कम है। तो मान लेते हैं कि बी की आय कितनी होगी, तो 100 होगी और 100 से क्या हो जाएगा, तो 60% कम है, यानी ए की आय कितनी होगी, तो 40% होगी। ठीक है, पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी बी की आय जो है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से अंतर कितना हो रहा है, तो 60 का किस पे हो रहा है। देखिए से जहाँ लगे, जिसके नज़दीक से रहे के रहे, तो उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 3 बार में और 2 बार में, 20 3 60 और 20 चौका 80। 20 से 2 से काटेंगे 100 को, तो कितना बार में कटेगा, तो 50 बार में कटेगा। अब 50 3 कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150% क्या हो जाएगा, बी जो है ओ की ए की आय से कितना ज़्यादा है, तो 150% है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, रेशियो वाला भी। यहाँ पे जैसे रेशियो से भी बना देते हैं कि इसका क्या हो रहा है, तो आपका ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। कितना कम दिख रहा है, तो 3 हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 2 पर हो रहा है और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 और 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। रेशियो से भी देख लेते हैं इसको। जब रेशियो से इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए की आय बी की आय से क्या है, इतना कम है। तो ए रेशियो बी क्या कर देते हैं, 40 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पचे 60। इन दोनों का यदि अंतर कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा है। 20 पचे 100 होता है और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जा रहा है। और किस पे हो रहा है, तो 2 पर हो रहा है, यानी ए पर हो रहा है। ए की आय से पूछ रहा है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 50 आएगा और 150, ऐसे भी हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो 3 तरीका बता दिए हैं, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे उससे आप लोग बनाइएगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, तो अंतर हो रहा है 570 का। यदि उसी से 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं।
क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर और 18% हानि पर बेचा जा रहा है। तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना होगा, खरीदा कितना में होगा, 100 में खरीदा होगा, जिसमें क्या हो रहा है तो 20% का लाभ कर रहा है। तो 120 में क्या कर रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है, और दूसरे में क्या कर रहा है तो 18% का हानि। यानी क्या हो जाएगा, 100 का 18% माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 82 होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका अंतर, तो 120 में से घटाएंगे तो 38, कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 का वैल्यू कितना दिया है तो 570, इन दोनों का परसेंटेज का अंतर कितना है हमारा तो 38 है, और 38 का वैल्यू कितना दिया है तो 570 दिया है। तो कितना गुना हमारा हो जाएगा, 570 कितना गुना हो जाएगा तो 15 गुना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो 15 जो हुआ वो क्या करेंगे, सीपी क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सीपी हमारा 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, सीपी निकाल दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12% का क्या कह रहा है तो हानि कह रहा है, क्या कर रहा है हमारा 12% का हानि कर रहा है, तो इसका 12% का हानि निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1500 का 12% का हानि निकाले, या फिर क्या करें 88% निकाल देते हैं। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। जब 00 से 00 काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 गुना 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा हमारा 13 से 20 हो जाएगा, तो 13 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, और देखिए ये ऑप्शन में भी कितना बढ़िया से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई सामान खरीदा जा रहा है, सीपी कितना है हमारा तो 1500 का है। ठीक है, और हानि पर बेचा जा रहा है, तो हानि पर बेचा जाएगा तो 1500 से डाउने में होगा, जो भी नंबर होगा तो क्या होगा, 1500 से डाउन में क्या है, एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे भी हम क्या करेंगे, इतना निकाल करके भी हम इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक पर करता है। ठीक है, यानी खरीदता है उससे क्या करता है तो 25% अधिक उसको रखता है, मार्केट प्राइस क्या करता है 25% अधिक करता है। मान लेते हैं कि 100 रुपये में वो खरीदता है, तो उसका मार्केट प्राइस कितना रखता है तो 125 रुपये रख देता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से कह रहा है यदि उसे 10% की छूट पर पेशकर की, मतलब उस पर 10% छूट दी। ठीक है, तब किस पे देगी तो इस पे थोड़ी देगी तो इस पे देगी। अब इसका मार्केट प्राइस क्या कर दिया है हमारा, इसको क्या मानते हैं एमपी ले लेते हैं, और ये क्या हो गया सीपी ले लेते हैं। तो जब भी क्या होगा डिस्काउंट होगा तो हमारे मार्केट प्राइस पर होगा, यानी एमपी पर ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इस पर जब डिस्काउंट देगा 10% का डिस्काउंट देगा, तो 125 का क्या 10% कितना हो जाएगा हमारा तो 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 12.5। तो ये क्या हो जाएगा 125 में से हम 12.5 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 112.5। बात समझ में आ रहा है ना, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना आया तो 112.5 आया, तो हमारा क्रय मूल्य तो मतलब ओरिजिनल दाम तो हमारा 100 था, यहाँ पे 100 माने हुए हैं, इस पे कितना का लाभ हो रहा है उसको तो 12.5 का लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा 100 तो क्या हो गया हमारा, क्योंकि सीपी खरीदे हैं तो इतना तो अब हमारा मूलधन तो निकलेगा ना है, मतलब जो भी सामान का थी कॉस्ट प्राइस किए हैं तो इतना तो हमारा होगा ही। उसके बाद से इस पे क्या हुआ तो 12.5 रुपये का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हो रहा है तो यही ना लाभ हो रहा है हमारा। तो 112.5 लाभ नहीं करेंगे, लाभ करेंगे 12.5 ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं इस पे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है कि एक किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बहुत बढ़िया बात है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उससे अच्छा और क्या चाहिए इसको, उन्हें 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद से क्या हो रहा है, फिर बी ने कार्य छोड़कर चल गया, क्यों भाई
क्यों छोड़कर चला गया, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने दिन ये कार्य करेगा कि कार्य का 60% जो बचा हुआ कार्य है उसका 60% यानी 60% काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 दिन, और बी कितना हो जाएगा हमारा, बी 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल देते हैं, यानी क्षमता निकाल देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। 105, 35 से 105 कितना बार में जाएगा हमारा, तो 3 बार में जाएगा। और 15 से कितना बार में जाएगा हमारा, तो 7 बार में जाएगा। बात समझ में आ रही है। दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, तो ए काम कितना कर रहा है, तो 3 काम एक दिन में कर रहा है, और बी हमारा 7 काम एक दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, तो 10 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो 8 दिन तक काम कर रहे हैं, तो इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो यानी 80 काम हमारा 8 दिन में वो पूरा कर दे रहे हैं। टोटल काम कितना है हमारा, तो 105 है। तो क्या करेंगे, 105 में से इसको माइनस जब करेंगे, जब घटाएंगे, तो 5 और 2 यानी 25 काम और बच जा रहा है। कितना काम बच जा रहा है, 25 काम बच जा रहा है। जब 25 काम बच रहा है तो बी को क्या हुआ, ए से नाराज़गी हो गया और बी ने छोड़ कर के काम चला गया। अब क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए ही काम करेगा। तो ए काम करेगा, तो बोला जा रहा है कि ए जो है वो 60% काम कितना दिन में पूरा करेगा। तो बचा हुआ जो काम है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, तो 60 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब 60 बटे 100 करेंगे तो 25 से काटेंगे, तो 25 चौका 100, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 चौका 60। बात समझ में आया। तो 15 दिन में क्या हो जाएगा, ये जो है 60% काम को पूरा कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम सबका बॉन्डिंग एक साथ बना रहे। ठीक है, चलते हैं आगे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप P और Q क्रमशः 20 मिनट में और 10 मिनट में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, और 15 मिनट में एक पूरी टैंक खाली कर सकती है। ये यहाँ पे लिख लिए, ये पूरी टैंक को क्या कर सकता है, तो खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने दिन में भरेगा। तो सबसे पहले भरेगा कि घटेगा, भरेगा, क्योंकि 2 आदमी मिल करके काम कर रहा है यहाँ पे, और एक आदमी यहाँ पे बिगाड़ रहा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। तो P, Q और R नहीं है यहाँ पे, ये है, ये है। ठीक है, तो P 20 मिनट में टंकी को भरता है, Q कितना देर में भरता है, तो 10 मिनट में भरता है। ठीक है, लेकिन जो ये जो है वो क्या करता है, तो 15 मिनट में क्या करता है, टंकी को खाली कर देता है। इसको क्या है, तो खाली करने का काम है। इन तीनों का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 60 आ जाएगा। अब 20 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो ये 60 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। 10 का पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा, तो 6 बार में आएगा। और 15 का पढ़ेंगे तो 4 बार में आएगा। बात समझ में आ रहा है। एफिशिएंसी P का कितना हो गया, 3 हो गया, 6 Q का हो गया, और A का कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए P और Q क्या कर रहा है, दोनों मिलकर भरने का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और A जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, तो 9 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि तीनों को एक साथ खोला गया है। इसमें कोई दिक्कत चीज़ नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बाबू कितना समय में वो भर सकता है, तो कितना समय में भरेगा, तो टोटल हमारा टंकी में पानी कितना अट रहा है, तो 60 अट रहा है। ठीक है, 60 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12 5 60, यानी 12 मिनट में क्या हो जाएंगे, टंकी भर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आप, कह रहा है ए रेशियो बी हमारा दिया है 2:3 दिया है, ए रेशियो डी दिया है हमारा 3:4 दिया है, और ई रेशियो डी दिया है 3:5 दिया है। तो ई रेशियो बी हमारा निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले इसको सजाइए। कैसे सजाना है, तो मान लेते हैं ए रेशियो बी हमारा क्या दिया है, बी हमारा दिया हुआ है, ए रेशियो बी हमारा 2:3 दिया है। अभी 2:3 को हम लोग साइड में रखते हैं। अब देखिए बी रेशियो डी यहाँ पे है, तो ए रेशियो डी दिया है यहाँ पे, तो ए रेशियो डी कहाँ लिखाएगा, तो मान लेते हैं ए तो यहाँ लिखाया हुआ है, इसी में क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा ए यहाँ दिया हुआ है, तो डी के कहाँ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बगले में ना होगा डी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ई रेशियो डी दिया है, यानी डी यहाँ तो दिया हुआ है, और ई को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो 2:3 हमारा बी हो गया, ए रेशियो डी हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं है। और क्या है यहाँ पे, ई रेशियो डी कितना दे दिया है हमारा, तो ई रेशियो डी हमारा दे दिया, अच्छा ए रेशियो डी ना दिया है यहाँ पे, तो ए रेशियो डी ए दे दिया 3 हो गया, और डी हमारा, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ई रेशियो डी दिया है, तो ई हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और हमारा डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा ई कितना हो गया, 3 हो गया, और 5 हमारा डी हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको कब्जा मेथड से बनाएंगे, यानी कब्जा मेथड क्या होता है उसको भी जान लीजिए। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे रेशियो दिया रहेगा ना, और यहाँ पे खाली संख्या रहेगा, उसी को क्या करते हैं, इस रेशियो को यहाँ भी पुट कर देते हैं, और यहाँ भी पुट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक यहाँ पे खाली जगह है, उसको क्या करेंगे, 4 को यहाँ पुट कर देंगे, और इस साइड में इसके जस्ट बगल में यहाँ पे खाली है, तो इसके जस्ट बगल में क्या है, 4 है कि 3 है, तो 3 है, तो 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कब्जा करा देंगे। इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो 5 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कब्जा मेथड जब लगाने के बाद क्या पूछ रहा है हमारा, तो क्वेश्चन में कुछ पूछ कर रहा है, तो ई और बी निकालना है, तो ई और बी ही निकालना है। क्यों हम डी और ए निकालने जाएंगे, जब क्वेश्चन में पूछ रहा है ई और बी, तो ई और बी डायरेक्ट हम निकालेंगे। तो जब इसको निकालेंगे ई और डी को, तो ई हमारा कितना हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, कितना हुआ, तो 24 हुआ। और हमको बी डी और ए से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों निकालने जाए। यहाँ 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, यानी 45 हुआ, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, तो इसको काटते हैं तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 3 8 24, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 15 तिहाई 45, यानी हमारा क्या हो जा रहा है, 8:15 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। अरे बहुत बढ़िया, हमारा आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ट्राई करके बनाइए, विश्वास मानिए सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट तरीका हम बताएंगे, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको लेकर के आएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो महत्तम पूछ रहा है, यानी हमारा HCF पूछ रहा है। महत्तम मतलब क्या होता है, HCF हो रहा है, ठीक है। तो HCF पूछता है, तो हमारा HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं, इस तरीका को आप फॉलो कीजिए, विश्वास मानिए क्या, तो बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो हमारा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8, कितना का हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 न होगा, यहाँ पे
126 का डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों में कितना का एथी हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा हमारा, तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 10, 10 में से 4 यानी 42 का हो रहा है। अब इन दोनों में से क्या दिख रहा है हमारा, तो हमारा 42 दिख रहा है, ठीक है। तो 42 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 42 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। 42 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 42 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 3 बार यानी 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है, तो हमारा 42 दिख रहा है। तो ये 42 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ये ट्रिक, समझ में आया ना। इसको क्या कीजिए आप लोग, ऐसा फॉलो कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए लॉजिकली इसको सोचिएगा, ठीक है। देखिए एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश हर से 5 कम है, बहुत बढ़िया बात है। और सब साथ ही अंश जो है 4 गुना हर का 1 अधिक है, यानी 4 गुना से 1 अधिक क्या है, हर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या भिन्न होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे दिया है कि 5 कम होगा। तो 5 कम होगा तो हम लोग इसको ऑप्शन से बनाना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो नंबर बहुत सारे हैं रे भाई, करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन हमारी आंसर नहीं आ पाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम तो खैर निकल ही चुका, उसका तो बात ही हटाइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बनाइए। यहाँ पे देखिए 4 और 7 में अंतर कितना का हो रहा है, तो 3 का हो रहा है। यहाँ पे 5 का रहा है, भाग हटाओ। ये क्या हो जाएगा हमारा 8 और 3, तो 8 और 3 में हमारा 5 का हो रहा है, ठीक है। 12 5, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 7 और 5, यानी ये अभी 5 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। यानी हमारा 5 5 का तीनों अंतर यहाँ दिख रहा है। तो दूसरा कंडीशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है साथ ही अंश जो है वो हर का क्या है, तो 4 गुना है। तो अंश जो है, अंश ऊपर वाला कहते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाला कहते हैं। तो अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, ठीक है। तो 4 गुना है, तो मान लीजिए 3 का 4 गुना हम अब करेंगे तो 3 चौका 12, लेकिन यहाँ 8 है, बैक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 7 का 4 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 7 चौका 28, लेकिन 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 27 आएगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में देखते हैं 2/7 है, क्या है हमारा, 2/7 दिया है। इसका क्या कह रहा है, तो अंश जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, क्या है, तो 4 गुना से 1 अधिक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश का 1 अधिक कह रहा है। क्या कह रहा है, हमारा अंश का 1 अधिक कह रहा है, यानी ये कितना होना चाहिए, तो हमारा तो 7 नंबर होना चाहिए। तो 7 यहाँ पे दिख रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि उसी को वर्ग 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो मान लेते हैं m कोई नंबर है, 7 से डिवाइड करते हैं तो उससे क्या बनता है, तो 6 प्राप्त होता है, 6 शेषफल होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल हम अपना तरीका यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा, तो 7। यहाँ पे देखिए 3 है, एक बात कहते हैं 3 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 3, एक हम 3 करते हैं और 2, यानी हमको ये 5 हमको नहीं पता रहेगा। यहाँ से 5 को हम हटा देते हैं। तो अगर पूछे कि 3 से हम कोई नंबर को डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, और रिमाइंडर हमारा 2 आता है, तो वो नंबर क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इन दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 से, 6 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या m नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 हो जाएगा। अब 13 का क्या कह रहा है, स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 169 हो जाएगा, जो 7 से विभाजित होता है। यानी 7 से डिवाइड देंगे तो उस टाइम में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 3 बचा, 3 नहीं 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 9 है, तो 29 बचा। और 7 चौका 28, एक क्या हो जाएगा हमारा, 7 चौका 28, और 29 में से 28 जाएगा तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी जान जाइए आप लोग।
जब भी ऐसा क्वेश्चन जब आएगा और यहाँ पे शेषफल दिया रहा है उसका वर्ग वगैरह करने के लिए बोले, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, शेषफल जो है ना उस शेषफल को क्या कीजिएगा, मतलब भाग देने वाले नंबर को क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। शेषफल को विभाजित वाले नंबर से क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 6 एकम 6, कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। यही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन ईजी है, ये वाला ईजी है ना, तो इसके लिए एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेष हमारा प्राप्त हो, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कौन सा नंबर हमारा होगा। तो सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा हमारा, तो 9 9 9 9 9, यानी 5 को 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इस सारे नंबर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। डिवाइड होना है तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 वो कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 693 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो 193 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी 306 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 9, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो 9 एक और यहाँ पे बैठा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 6 6 5 30, नहीं 6 चौका, यहाँ पे 4 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 और 9 चौका 36, 1 37 के साथ हाथ में 3, और क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 24 25 26 और 27, ठीक है। तो 27 यहाँ लिख देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा तो 7, ये हो जाएगा हमारा 9 7 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 397 हमारा आ रहा है। ये फिर ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे रखेंगे, तो फिर यहाँ पे 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, फिर देख लेते हैं, 2 7 7 2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना यहाँ पे बचेगा, तो 7 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी 207 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। यानी 9000, यहाँ पे 99,999 को हम क्या करेंगे, तो 207 को अगर माइनस कर देंगे तो वो नंबर जो होगा वो ये तीनों नंबर से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें जब माइनस करेंगे 99999 को क्या करेंगे, 207 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, तो 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 में से 2 गया तो हमारा 7 हो जाएगा, और 9 9, ठीक है। तो इतना नंबर जो होगा वो हमारे तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसमें कह क्या रहा है, तो शेष हमारा 3 बच रहा है। क्या कह रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 ज़्यादा होगा तभी ना बचेगा भाई। तो 3 यहाँ पे प्लस कर देंगे। जब 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 9979, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या, कहाँ आंसर हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक और तरीका हम आपको बताते हैं, जैसे इस सारे मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, कहीं 2 ऑप्शन ऐसे ही दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन देख लेते हैं, देखिए इन तीनों में देखेंगे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है सबसे आसान है। क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे नंबर को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, और गिनने के बाद देख लेते हैं कि वो मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है। मतलब जो भी नंबर दिया रहता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखते हैं कि वो नंबर 9 से मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो क्या है, डिविजिबल है 9 से, और नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे 9 से काटिएगा तो 9 हो गया, यहाँ पे 5 4 9 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 8 बच गया, ठीक है। और 8 बच गया तो 8 में हम क्या कर रहा है, +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे बच क्या रहा है, हमारा 8 बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेष क्या बचना चाहिए, तो 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से ही काट देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थी 8 6 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 8 कितना हो जाएगा हमारा 23, 23 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको भी देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे हम तो 9 दूना 18, यानी 9 9 से कट गया, फिर ये 9 से कट गया और 9 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 जो है वो 9 से डिवाइड जब करेंगे तो एक बार में कटेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे शेषफल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।